कई बार क्या होता है कि कोई बात इतनी ज़्यादा लग जाती है कि केवल एक लाइन से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बस एक बार कोई बात दिल या दिमाग में लगनी चाहिए। हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई एक बात होती है कि उस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया। उसके बाद में उसका दिमाग अलग तरीके से सोचना शुरू कर लेता है, अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू कर लेता है। इसी तरह की कुछ दिमाग को अलर्ट कर देने वाली लाइंस मैं आपको बताने वाला हूँ। न जाने कौन सी लाइन, न जाने कौन सी बात आपको इतनी ज़्यादा लग जाए कि आप उस लाइन को कहीं लिख कर बार बार उसको पढ़ो, बार बार उसको आप दोहराओ और उस लाइन की वजह से आपकी पूरी सोच बदल जाए, वो आपका मंत्र बन जाए और उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। चलो शुरू करते हैं। एरिक थॉमस ने कहा था, जब आप जिंदगी में कामयाब होना उतना ही जरूरी समझते हो जितना जरूरी आपको सांस लेना लगता है, तब आप कामयाब हो जाओगे। आपका सर पकड़कर किसी ने आपका मुंह पानी के टब में डाल दिया हो, तब कुछ ही सेकंड्स में जब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तब उस वक्त आप पूरी जान लगा दोगे उस टब से बाहर अपना मुंह निकालने के लिए। उस वक्त आप कुछ भी नहीं सोच रहे होगे, आपके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होगी कि आपको अपनी जान बचानी है। आपके दिमाग में और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे और कोई बात नहीं चल रही होगी, एक ही बात चल रही होगी कि मुझे सांस लेनी है, मुझे बाहर निकलना है। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना उतना ही जरूरी समझते हो, तब आपके सक्सेसफुल पर्सन बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। टीम नोटके ने कहा था, मेहनत टैलेंट को पीछे छोड़ देती है जब टैलेंट मेहनत नहीं करता है, जब टैलेंट के साथ में मेहनत नहीं होती है। एक कोई इंसान जिसमें बहुत टैलेंट है और एक जिसमें कोई टैलेंट नहीं है पर वो मेहनत करता है, तो जो मेहनत करता है वो कम टैलेंट से, अपनी मेहनत से उस इंसान को हरा सकता है जिसमें बहुत टैलेंट है। तो यहां पर टैलेंट मार खा जाता है जब टैलेंट के साथ में मेहनत नहीं की जा रही हो। और देखा जाए तो टैलेंट भी हार्डवर्क से ही आता है। 10 बार किसी चीज में आप हार्डवर्क करोगे, उसमें मेहनत करोगे, तब जाकर के स्मार्ट सोच आती है, स्मार्ट वर्क हम करने लगते हैं। तो जो टैलेंट होता है वो भी हार्डवर्क से आता है, लेकिन टैलेंट के आ जाने के बाद भी हार्डवर्क करते रहना चाहिए। जिग जिगलर ने कहा था, आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। कितनी अच्छी बात कही है ये। कई बार हम रुक जाते हैं, किसी भी काम की शुरुआत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी लायक नहीं है, ये टाइम सही नहीं है, थोड़ा और वेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम परफेक्शन के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। जब हम शुरुआत करेंगे तब ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ आने लग ही जाएगा। तो शुरुआत में ही आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। तो शुरुआत करो महान बनने के लिए। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, महान बनने के लिए शुरुआत की जाती है। स्पिरिट लॉरियानो ने कहा था, इस धरती पर महान कहानी तभी बनी है जब किसी ने हार ना मानने का डिसाइड किया था और चलता गया, भले कुछ भी हो। अब ये जिन्होंने कहा था, इनका मुझे नाम नहीं पता, इन्होंने कहा था, तब मत रुको जब आप थक चुके हो, रुको तब जब आपने समाप्त कर दिया हो। जब हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तब वो पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है। तब वापस वही से शुरू करने का मन नहीं करता है, इच्छा मर जाती है। मैं छोटा था तब मैं बचपन में ड्राइंग करता था। मुझे ये अच्छे से याद है कि आज भी अपनी ड्राइंग देखता हूँ तो कुछ ड्राइंग्स अभी भी पेंडिंग पड़ी है। मतलब 10 साल पहले की ड्राइंग्स है, वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि मैंने थक कर बीच में ही छोड़ दी थी और बाद में उसी ड्राइंग को शुरू करने का मन नहीं करा। दूसरी नई ड्राइंग कर ली, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का मन नहीं करा। और वो सब ड्राइंग्स अच्छे से बनी हुई है जिनको मैं समाप्त करके उठा था। और ये हैबिट मेरे में बहुत टाइम से है। कुल मित्र यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं वीडियो के पॉइंट्स लिखने बैठता हूं, जिस भी टॉपिक को अगर बीच में मैं छोड़ देता हूं लिखते हुए, तो वो पेंडिंग ही रह जाता है। ऐसी काफ़ी स्क्रिप्ट्स है जो बीच में ही छोड़ दी तो वो पेंडिंग ही रह गई। और ये मेरी हैबिट बन चुकी है कि मैं एक बार में लिख दूंगा तो वही हो जाता है, मैं फिर से उसको पढ़ करके उसको एडिट नहीं कर पाता हूँ। और ये सबके साथ में होता है। तो कोई भी आप काम करो, थक करके मत उठो, समाप्त करके उठो। कॉनराड हिल्टन ने कहा था, सक्सेस का कनेक्शन एक्शन से है, यानी कामयाबी का ताल्लुक काम करने से है। कामयाब लोग चलते जाते हैं, वो गलतियां करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, ज्ञान ले लो, बहुत ज्ञान अर्जित कर लो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होना है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने कहा था, चांद को निशाना लगाओ, अगर चुक गया तो तारे पे लगेगा।
इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी गोल सेट करते हो, कोई भी आप काम सोचते हो कि मुझे ये करना है, लक्ष्य बना देते हो और उसके लिए दबाकर मेहनत करते हो, तो कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाता है। अगर चांद को निशाना लगाया है, उसको नहीं लगा तो तारे पे तो लग ही जाएगा। या तो जो लक्ष्य है वो हासिल होगा, या फिर अगर वो हासिल नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वर्स्ट के सिनेरियो में आपको लेसन तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। तो हमें ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ हो। कुछ चीज़ें जो हमारे लिए सही होती है, जो हमें पता नहीं होती कि हमारे लिए वो सही है, तो वो अपने आप हो जाती है। लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल है, हम सिर्फ जो चाहिए उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। वो चीज़ मिले या ना मिले वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ मिलने के चांसेस बढ़ा सकते हो मेहनत करके। मार्क ट्वेन ने कहा था, आज से 20 साल बाद आप उन चीज़ों को लेकर और निराश होगे जो आपने नहीं की, बजाय उन चीज़ों के जो आपने कर दी। तो बाहर निकलो, बाउंड्रीज को तोड़ो, बिना डरे खुद को एक्सप्लोर करो, सपने देखो और कुछ नया करते रहो। नहीं तो 20 साल बाद क्यों नहीं कर पाया उसका पछतावा करोगे। कर दिया, उसमें फेल हो गए, गलत हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं किया वो बहुत खतरनाक वाला पछतावा देगा। वॉल्टर बेजहॉर्ट ने कहा था, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने में आती है जिसे लोग ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। तो जब भी कोई आपको मिले जो कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको अब एक और कारण मिल गया है उस काम को करने का। अब आपकी उस काम को करने में एनर्जी और ज्यादा होगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि उसको मना करते हैं, उसका ईगो हर्ट होता है, तो वो उस काम में सीरियस हो जाता है, उसको रॉन्ग प्रूव करने का एक अलग ही अंदर से जग जाता है। ब्रूस ली ने कहा था, एक योद्धा जो होता है वो सामान्य इंसान की तरह ही होता है, वो नॉर्मल इंसान की तरह ही होता है। बस योद्धा का फोकस लेजर की तरह होता है, उसका फोकस बहुत तगड़ा होता है। जॉन लेनन ने कहा था, जब मैं 5 साल का था मेरी मम्मी ने कहा था कि जिंदगी की चाबी खुशी है, हैप्पीनेस है। जब मैं स्कूल गया तो मुझसे पूछा गया कि बड़ा होकर मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैंने लिखा खुश होना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने असाइनमेंट को समझा नहीं, सवाल को आपने ढंग से समझा नहीं। तो फिर मैंने जवाब में कहा कि मैंने असाइनमेंट को तो समझ लिया, लेकिन आपने जिंदगी को ही नहीं समझा। अब तक